लगातार प्रदेश में अपनी सरकार बनाई है। ये प्रदेश के लिए भी, देश के लिए भी और देश की राजनीति के लिए भी बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज तक आज़ादी के बाद से ज़्यादातर सरकारें एक दूसरे के नकारात्मक कामों को उजागर करके ही बनती रही हैं। एक सरकार ने गलत काम किए, उसकी आवाज़ उठाई, दूसरी आ गई, फिर दूसरी ने किए, फिर वही पहले वाली आ गई। ये पहली बार है कि सकारात्मकता पर सरकार बनी है। हालांकि विपक्ष बहुत शोर मचाता रहा और कई कई फुट ऊपर उछलते रहे कि हमारी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है। अगर एंटी इनकम्बेंसी होती तो हम घरों में बैठे होते आज। परंतु हमारी सरकार ने काम किए। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार पर नकेल लगाई है। हमारी सरकार ने काबिलियत के आधार पर बच्चों को नौकरियां दी। हमारी सरकार ने पिछली सरकारों के समय में जिस प्रकार से भूमि माफिया के साथ मिलकर भोले भाले किसानों की जमीनों को लूट लिया जाता था, उस पर रोक लगाई है। हमारी सरकार ने पारदर्शिता के साथ काम किया है और बदलते हुए युग को देखकर बहुत सारे डिपार्टमेंटों में तेजी, काम में लाने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। आज वो जमाना बीत गया कि जब चुनाव आ गए, नए कुर्ते पजामे सिला लिए, जैकेट ले ली, बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए, लाउड स्पीकर लगा दिए, नारे लिख दिए, बैनर लगा दिए, कई कई गाड़ियां दौड़ा दी। आज मतदाता के ऊपर इन बातों का असर नहीं पड़ता। हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है वो बहुत मैच्योर्ड हो गई है। अब वो बच्चे नहीं रहे, वो 5 साल देखते हैं कि उनकी सरकार क्या काम कर रही है। हर एक्टिविटी पर वो नजर रखते हैं और 5 साल के बाद फिर वो मार्किंग करते हैं, अंक देते हैं, पास करते हैं या फेल करते हैं। हमारी सरकार को
प्रदेश की जनता ने पास किया। और ऐसा नहीं है कि ये बात हम नतीजे आने के बाद कह रहे हैं। लगभग 100-125 दिन का कैंपेन चला है चुनाव का, और आपने देखा होगा कि हर मौके पर मैंने ये दावे के साथ बात कही कि तीसरी बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, और बिना किसी के सहयोग के। और वैसा हुआ भी। हम अकेले अपने दम पर आज हमारी सरकार ने आज शपथ ली है। मुख्यमंत्री ने, कैबिनेट मंत्रियों ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने देश को आगे बढ़ने की एक नई ऊर्जा और नई राह दिखाई है, जो देश को बड़ी तेजी से विकसित भारत बनाना चाहते हैं, जिन्होंने हर वर्ग, हर क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान दिया है, जिन्होंने भारत की सारे विश्व में एक विशिष्ट पहचान बनाई है, और उन्हीं के दिखाए हुए रास्तों पर चलकर हमने प्रदेश में ये मुकाम हासिल किया है। सारे चुनाव के दौरान हम इस चीज को महसूस कर पा रहे थे, क्योंकि हम लोगों के बीच में रहते हैं, हम लोगों की नब्ज पहचानते हैं, हम लोगों की जो हालत है उसको समझते हैं। उसी के बल पर मैं ये दावा बार बार कर रहा था, और इसके विपरीत हमारा विपक्षी दल, जो कई फुट उछलकर सरकार बन जाने के दावे कर रहा था, जिसके बहुत सारे लोग तो रोज मुख्यमंत्री बन के सोते थे, वो लोगों की आवाज को, लोगों की नब्ज को बिल्कुल भी पहचानने में कामयाब नहीं रहे। उनको पता नहीं कि लोग क्या सोचते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस डॉक्टर को नब्ज ना देखनी आती हो मरीज की, उसको अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए। ये कांग्रेस वालों को, जो रोज मुख्यमंत्री बन के सोते थे, इनको लोगों की स्थिति का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, और ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पाई। हमने यहां पर जो चुनाव लड़ा था, वो काम किया है, काम करेंगे के नारे पर ही लड़ा था। अपने शहर को विकास में और गति प्रदान करेंगे, और कई दशकों से
रुके हुए विकास के पहिए को जो मैंने तेजी से चलाने की कोशिश की है, उसको और रफ्तार से चलाएंगे। और आप लोगों की जो मेहनत है, जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, जो एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपने चुनाव लड़ा है, लोगों तक अपनी बात पहुंचाई है और लोगों ने उसका रिजल्ट भी दिया है। हम आप शासन प्रशासन मिलकर उस विकास के पहिए को और गति से चलाएंगे और लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। देखिए, अब इसका मैं पता करूंगा भी कि आज आना चाहिए था। हमेशा सारे अधिकारी आते हैं, अब क्या कारण है उसको देखेंगे। अगर किसी की गलती होगी तो कार्रवाई भी करेंगे, परंतु भागने से काम तो करने ही पड़ेंगे। यहाँ पर तो बिना काम किए कोई रह नहीं सकता, काम सबको करने पड़ेंगे और काम करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।